हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूं। दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि 5 निष्पत्तियां जो त्रिकोणमिति का और जो बच रहा है उसका मान निकालना है। दिया है आपका सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान आपको दे दिया और आधार का मान दे दिया है। ठीक है ना। एच बराबर आपका 13, आधार बराबर 12। तो आपको लंब बराबर निकालना है, परपेंडिकुलर बराबर वाट। तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक फिगर बना लेने से आराम से समझ में आएगा। आप देखिएगा, यह है आपका, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका एंगल थीटा दे दिए हैं, है ना। तो आपको सेक थीटा दैट मीन्स कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 13 और आधार का मान आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर आपका बेस हो जाएगा तो 12, बी बराबर 12 और एच बराबर 13 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि लंब निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपका इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण के स्क्वायर में से आपका किसका स्क्वायर घटाना है, तो आधार का स्क्वायर घटाना है। तो कर्ण बोले तो कर्ण कौन है आपका, पी आर कर्ण है। आप लिखिए कर्ण के जगह पे पी आर का स्क्वायर, आधार क्यू आर का स्क्वायर। चलिए देखिएगा, पी बोले तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स पी क्यू का मान, यहाँ पे पी क्यू भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पी आर के जगह पे आप क्या रखिएगा, 13। तो 13 का स्क्वायर प्लस माइनस क्यू आर की जगह पे क्या रखना है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का क्या होता है, 144 होता है। तो 169 में से 144 जाए, 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया तो 2 और 25 किसका वर्गमूल है, तो आप लोग जानते हैं। तो पी क्यू का मान आपका हो गया 5। क्या हो गया, 5। ठीक है, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं पी के जगह पे 5। ठीक है, तो अब सुनिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप यदि जान गए कि हमारा जो लंब है पी क्यू जो है वो 5 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, निकालिए। तो अन्य सभी बोले या फिर tan थीटा स्पेशलाइजेशन करके बोल दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिएगा सेक थीटा के अलावा कौन कौन बच गया। तो पहला आपको साइन थीटा बच गया, फिर आपका कॉस थीटा बच गया, फिर आपका tan थीटा बच गया। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा दिया हुआ है, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, पी क्यू आपका लंब है तो 5 लिखिए। कर्ण आपका कितना है, 13, पी आर आपका कर्ण है तो 5/13 आपका क्या हो गया, आंसर साइन थीटा। जो बच्चे बढ़िया से पढ़े होंगे हमारे वीडियो में, पहले वीडियो में, तो आपको पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो लंब बटा कर्ण नहीं बोल करके आप कर्ण बटा लंब बोल दीजिए। तो कर्ण का मान 13, लंब का मान 5 निकाला हुआ है। ठीक है, तो 5 लिखिए, 13/5 आंसर हो गया। फिर आपका कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण बाबू। तो आधार का मान आपका बी 12 दिया हुआ है तो 12 लिखिए। कर्ण का मान 13 तो 12/13 आंसर। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाता है कर्ण बटा आधार, तो 13/12 होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 5, आधार का मान 12, तो 5/12 आंसर। और tan का उल्टा होता है बाबू कॉट, तो आधार बटा लंब बोल दीजिए फॉर्मूला को, आधार बटा लंब। तो आधार का मान 12 और लंब का मान 5, तो 12/5 आंसर। आप यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, है ना, 3 भाई साइन कॉस और tan, ए लाल कक्का, कैसा कक्का, लाल कक्का। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan का लंब बटा आधार, एल से लंब ए से आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब फिर ये तीनों का उल्टा तो बता ही दिए, आप नीचे से पढ़ लीजिए, है ना, ऐसे लिख दीजिए कि कक्का लाल, है ना, लाल कक्का से कक्का लाल कर लीजिए। तो यह आपका साइन का उल्टा कौशिक का, और कॉस का उल्टा सेक थीटा का, tan का उल्टा कॉट थीटा का। समझ गया? तो ये आपका हो जाएगा कौशिक थीटा का कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, है ना। फिर आपका इसका हो गया tan थीटा कॉट थीटा का तो आधार बटा लंब। ठीक इसी प्रकार से पहले वीडियो में बता दिए थे, लेकिन इसमें भी जिक्र कर दिए। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।